नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। ईमानदारी से अगर कहूं तो मुझे खेद है कि मैं आपसे रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं आपको रविवार को काम करवा पाऊं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को भी काम करता हूं। घर पर छुट्टी लेने से कर्मचारियों को क्या ही फायदा होता है। आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं? पत्नियां अपने पतियों को कितनी देर तक निहार सकती हैं? ऑफिस आओ और काम करना शुरू करो। इन लाइनों को पढ़ने के बाद सामान्य रूप से एक आदमी क्या सोचेगा कि ये कैसा पागल आदमी है जो इस तरह की बातें कर रहा है। इसका घर परिवार नहीं है क्या? घर में बीवी बच्चे नहीं है क्या? बीवी बच्चे नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है क्या? अगर आदमी संडे को भी काम करेगा तो उसके घर के जो बाकी काम है वो कौन करेगा? भाई आदमी है, कोई मशीन थोड़ा ही है जो हफ्ते में 7 दिन काम करता रहेगा। और मशीन भी अगर है तो उसे भी तो आराम की जरूरत होती है, उसे भी तो मरम्मत की जरूरत होती है। अगर टाइम से मशीन को आराम नहीं देंगे तो वो भी किसी काम की नहीं रहेगी। अगर आदमी हफ्ते में 90 घंटे काम करेगा तो फिर उसकी बाकी की जिंदगी का क्या होगा? उसके वर्क लाइफ बैलेंस का क्या होगा? वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चिड़िया तो उसके जिंदगी से बिल्कुल ही उड़ जाएगी। भाई काम के घंटे बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या बर्नआउट बढ़ेगा? भाई ये सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? आदमी की मेंटल हेल्थ भी तो कोई चीज है। काम के घंटे बढ़ने से आदमी की मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, बर्नआउट, इसकी भी बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। भाई आदमी दिन में 13 घंटे अगर काम करेगा, 7 घंटे वो सोएगा, तो ऑफिस जाने आने में भी लगभग 1 घंटा लग ही जाता है लोगों को। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना। उसके पास तो टाइम बचेगा ही नहीं। ऐसे में उसकी पर्सनल लाइफ का क्या होगा? दरअसल ऊपर दिया गया बयान देश की मशहूर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एस.एल. सुब्रमण्यन का है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कंपनी के चेयरमैन की खूब आलोचना भी की जा रही है। दरअसल देश में पिछले कुछ समय से काम के घंटों को लेकर रह रहकर बहस होने लगती है और इस बहस के पीछे कोई ना कोई बड़ा नाम जरूर निकल करके आता है। कुछ समय पहले इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम को लेकर बहस की शुरुआत की थी। और अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग इस तरह के बयान से संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या ये लोग लोगों को आराम नहीं करने देना चाहते? जब भी काम के अधिक घंटे की बात होती है तो इसके पैरोकार देश के विकास का हवाला देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक सवाल यह है कि अधिक काम के घंटे से देश के विकास की क्या गारंटी है? यदि ऐसा होता तो जिन देशों को विकास के पायदान में हैं, जो देश बहुत आगे हैं, तो उनके यहाँ के काम के घंटे को भी जरा एक बार देखने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं अमेरिका की, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर काम के घंटे कितने होते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में एक सप्ताह में 40 घंटे काम किया जाता है, तो वहीं यूके में 48 घंटे, ऑस्ट्रेलिया में 38 घंटे और फ्रांस में 36 घंटे, तो वहीं नीदरलैंड में सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही काम निर्धारित है। अगर इन देशों में काम के घंटे कम हैं तो क्या इन देशों में विकास नहीं हो रहा है? ये बात पूछना चाहता हूं मैं नारायण मूर्ति से। ये बात मैं पूछना चाहता हूं उनसे जिन्होंने कहा कि देश में 90 घंटे लोगों को काम करना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनको अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड से सबक नहीं लेना चाहिए? या काम के घंटों को और कम नहीं कर देना चाहिए? ये उनका निजी फायदा हो सकता है कि लोगों को काम के प्रति उकसाओ और उनसे काम करवाओ, यानी अपनी कंपनी के फायदे में आप लोगों के बारे में बुरा सोच रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।